जी जनाब, लास्ट एपिसोड 106 के पार्ट 3 में मैं आ चुकी हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत, पूरे नावल की सबसे खूबसूरत एपिसोड है आज। तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले एपिसोड सुनो और पढ़ लीजिए। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। आपने कहा था आपको बेटी चाहिए, लेकिन शायद मैं इतनी जल्दी कंसीव ना कर सकूं। आप इंतज़ार करेंगे या दूसरी शादी कर लेंगे? मेहंदी के फंक्शन से वापस आकर सभी काफ़ी थक गए। सबको जैसे आराम अजीज था, वैसे रिजाल को सुकून सिर्फ जानिए की गोद में सर रखे मिल सकता था। शाम से वो रिजाल की ख्वाहिश पर अफसुर्दा थी। बंद आंखें खोलकर रिजाल ने अपना हाथ अपने सर के बालों में सरसराते जानिया के हाथ पर रखे, उसको हिलावत से पकड़कर हथेली लबों से जोड़ते चूमा। जानिया के पूरे वजूद को रिजाल के होंठों की दीवानगी जकड़ लेती थी। मैं बूढ़ा होने तक इंतज़ार करूंगा। मेरी औलाद अगर कोई औरत जन्म देगी तो वो तुम होगी जानिया। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी थी, लेकिन तुमसे माँ बनने की अहलियत नहीं छीनी गई। ये उम्मीद की बहुत चमकदार किरण है। हम ये खुशी ज़रूर देखेंगे। जानिया के तड़पते दिल को रिजाल की मरहमी निगाहों और मसीहाई लम्स से करार आ गया। वो झुककर प्यार से रिजाल का माथा चूमने अपनी पूरी दिलकशी से मुस्कुराई। जाल, आप बहुत प्यारे हैं। दिन ब दिन आप पर फिदा हो रही हूँ। ये खूबसूरत सा रहमदिल शख्स मॉस्को का जिला तो कहीं से नहीं लगता। जानिया के होंठों पर हसीन पुरनम सी मुस्कुराहट थी, तो लहजे में तजस्सुस की मौजें। वो इसे हनूज मुस्कुराकर गहरी नज़रों से तकता गया। तारान भी नहीं लगता था। हम जिलादों का जिलादी रूप सिर्फ गुनहगारों और मुजरिमों के लिए है। अपनों के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए जिलाद हर शफकत और उनसियत की हद पार कर सकता है। वो उसके मीठे लबो लहजे में थोड़े से गुरूर की आमेजिश के संग वजाहत पर खिलखिलाती हंसी। उसके दामन में जगह ही न रही थी। किसी मजीद सुख की इतना भर गई थी वो रिजाल की होकर। आप पर शफकत और उनसीयत बहुत सजती है रिजाल। जानिए कि मोहब्बत भरी सरगोशी रिजाल के जिस्म में सुकून और निशात भर गई। तो उसे यूं देखने लगा जैसे किसी की पूरी जान आंखों में आ रुकी हो। मुझ पर सिर्फ जानिया सजती है, नज़र लग जाने की हद तक हसीन नेमत हो तुम मेरी। हाथ बढ़ाकर उसके नर्म मुलायम गाल को छूते रिजाल ने ये इतराफ़ कि मोहब्बतों की हद कर दी। उसके हाथ को दीवानगी से चूमते फिर से रो सी दी। ये शख्स अपने वजूद का हिस्सा लग रहा था उसे। आप भी रिजाल, जानिया के लिए इस शख्स का ये हाथ बहुत प्यारा था, जिस हाथ से वो इसे थाम कर एक ख्वाबों के शहर में ले आया था। हमेशा मुस्कुराती रहना, मैं जीता चला जाऊंगा। वो उसकी जानिब देखते सरगोशी में बोला, जबकि जानिया ने झुककर इससे अपनी सांसों का हिसार पेश किया कि वही तो उनकी तवाज़ुन का सबब था। फिर दोनों जिंदगी से बड़ा मुस्कुरा उठे। इन दो की आंखों में इश्क की मिठास और शिद्दत छलक रही थी, क्योंकि रिजाल और जानिया की आंखें एक दूसरे के अक्स को चूमती थीं। बाखुदा वो मोहब्बत में अमर हो चुके थे। वहीं दूसरी जानब आकिब और अनीब एक बार फिर लान में टहल कर मुस्कुरा रहे थे। वो शरारतें करके हंस रहा था, जबकि अनीब उसकी कान की लो तक सुर्खी फैलाती बातों पर घबराए जा रही थी। फिर वो कड़ी कड़ी अपने सुकून को अपने पहलू में सजता देखकर बहकने लगता। खुले आसमान तले इन दो की मौजूदगी और साथ चहकने लगता। वो उसके होंठों पर हाथ रखकर घूरती कि खुदा का खौफ करे, सब यूं कहा नहीं जाता। और वो उसका हाथ हटाकर झटका देकर अपनी बाहों में गिर कर जकड़ते समझाता कि वो उसकी हर ऊट पटांग बात सुनने के लिए ही इसे अता हुई है। मोहब्बत है वो उसकी। उफ, वो आग की तरह तपश रखते थे। कलूही हिद्दत जब उनको ताउम्र एक दूसरे की गिरफ्त में मुब्तला रखने वाली थी। सदीका की ज़िंदगी अचानक से स्याह से सफ़ेद होकर उजली हो गई। इसे मोहब्बत की हदें निछावर करता हम सफ़र मिला तो बारिश की तकलीफ़ों और तशनगियों का भी एक शाहाना इलाज हो गया। अब वो साथ थे और उनका साथ हसीन था। फिर मेहंदी वाले चार बर्ड्स भी तो वारफ्तगी और बेकरारी के तूफान में गिरे थे। उफ, ये बेताबियाँ। बेबी, आर यू ओके? आई मीन, दिल धड़क तो नहीं रहा? सोहा अपने रूम में है, अभी आकर बस चेंज ही करने लगी थी, जब दरवाजे में अंदर सर करके झांकते उम्र की फिक्र पर हंसी। धड़क रहा है तभी तो जिंदा हूँ, और तुम भाग जाओ वरना दादी जानम से पिट जाओगे। उन्होंने आज रात हम चारों पर बहुत सख्त पहरा देना है। सोहा ने मुस्कुराते हुए वापस आईने में देखते अपनी ज्वेलरी उतारनी चाही, जिस पर उमर बाहर इर्द गिर्द मुहतात हुए देखता। तोड़कर सोहा तक पहुंचा, जो उसके अंदर आने पर डर कर पलटी। मेरी जान, मेरी चूज़ी, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें ब्रेड में लगाकर हड़प कर जाऊं। मक्खन लग रही हो। मुझ भूखे भेड़िए को मासूम सी दादो जानम का पहरा क्या रोक पाएगा? मुझे छोटी सी किस्सी कर दो ताकि सब्र आए कि ये दमकता दहकता आफतनाक सरापा मेरा ही है। उमर का लहजा तड़पा, जबकि आखिर तरसा भी था।
سوہا کی فطری گھبراہٹ جلد ہی پیار بنی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے جلدی سے اس کے ناک کی ٹپ چومی اور اس سے پہلے پلٹتی امڑنے سے بازوں سے جھنجھوڑتے واپس اپنے سامنے کیا۔ سوہا کی سانسیں اتھل پتھل ہوئیں۔ یہ کسی کا جنازہ نکالتے شرم نہ آئی تمہیں؟ تم مجھے اب یوں ڈراؤ گی سوہا؟ وہ الٹا ناراض ہوا۔ سوہا کے ہاتھ پیر پھولے، وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو اور اپیلنگ لگ رہا تھا۔ یہ کس سے بات کر رہی ہو تم میری بچی؟ کیا عمر؟ اس سے پہلے وہ سوہا کو قابو کرتا انجمن صاحبہ اپنی سٹک سے دروازہ بجا کر جب اندر وارد ہوئیں تو ان کو سامنے کا ہیر رانجھا پوز دیکھ کر میٹھا سا غصہ آیا۔ سوہا بدک کر عمر سے دور ہوئی۔ وہ دادی جانم میں آیا تھا سوہا سے یہ پوچھنے یہ کون سی فیئرنس کریم لگاتی ہے فائزہ بیوٹی کریم؟ چلیں اب ہم نکلتے ہیں دونوں، فائزہ بیوٹی کریم لگا کر کل چمکارے ماریں گے، آ جائیں اسے جلنے دیں۔ انجمن صاحبہ اس نوٹنکی کی ڈرامے بازی پر مسکائے، اس کے ہمراہ ہی کمرے سے نکلی، پر سوہا کو وہ آفت کا گولہ مانی ہیزی سے جاتے جاتے بھی تاڑنا نہ بھولا، جس پر سوہا ان کے جاتے ہی ہنس پڑی۔ پر کل کا سوچ کر جسم سے سرد لہریں اٹھ رہی تھیں، جبکہ انجمن صاحبہ کے غائب ہونے کا فائدہ اٹھاتے میسج میں آتے بلاوے پر بیلا جلدی سے ٹیرس پر آئی تو آگے پشت کیے کھڑا یحییٰ دکھائی دیا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے عقب سے دھیرے سے ہتھیلیوں کو سرکا کر اس کے سینے لگاتی ساتھ جا لپٹی۔ یحییٰ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھینچا تو وہ مزید ساتھ جا لپٹی، جبکہ پھر اس کے مہندی سے سجے دونوں ہاتھ چومتے ایک ہی جھٹکے سے پلٹ کر بیلا کو اپنی بازو کے شکنجے میں بھر کر اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ دادی جانم کے پہرے کے باوجود تم میرے پاس آ گئی، بہت تیز ہو۔ اس ملاقات کا اپنا ہی سرور ہے۔ کیسی فیلنگس ہے؟ وہ دل و جان کو ان آنکھوں میں سمیٹے بیلا کے حسین چہرے کے نقوش اپنی بٹکتی نگاہوں کا محور بنائے بولا تو وہ گہرا پرسوز و پرلطیف مسکائی، ذرا سا پیروں پر اٹھے یحییٰ کی بیرڈ میں چھپی گال چومی۔ کل بتاؤں گی، ابھی بس دیکھ لو بہت سا، دادی جانم کے لوٹنے سے پہلے میری موجودگی لوٹ لو۔ بیلا نے اپنے ہاتھ یحییٰ کی گردن پر رکھے اس کی اور سے رکھتے بے باک سی لفظی جسارت کی، ایسی آفر چھت پر نہیں دیتے، 7 پردوں کے اندر چھپ کر دیتے ہیں پگلی۔ میں تمہیں ایک جھلک بھی میں بھی اتنا دیکھ سکتا ہوں جو مجھے کئی آسان سانسیں عطا کر سکتا ہے۔ اب تم میرا حصہ ہو، میری دھڑکن۔ یحییٰ نے اس کے لپکنے کو سراہتے اس کے رخسار کو چھوا جو بیلا میں تتلیاں بھر گیا۔ وہ گل ہو گئی، بہار ہو گئی۔ تم ایکسٹرا ہینڈسم لگ رہے ہو اس نئی ویئر لک میں، اور اب تمہاری ہڈیاں بھی نہیں چبھیں گی مجھے، بٹ آئی مس مائی ایکسٹرا پتلو چوچا۔ حرم میں جا رہی خمار و بے خودی میں اسے اچانک یاد آیا تو اس ساحر سے جان چھڑوائے بھاگنے لگی، پر یحییٰ نے کمر جکڑ کر سانسوں کے قریب تر کرتے اس کے کان کو پیار سے چومتے بیلا کو گدگدایا۔ تم نہیں بچو گی کل، آخری عیاشی بھری رات مبارک۔ بیلا کے پورے وجود میں سنسنی پھیلی، جبکہ اس سے پہلے وہ کوئی ہوش ٹگمگاتی گستاخی کرتا بیلا اپنی دھڑکنوں کا تال میل سنبھالتی اس کے حصار سے نکل کر بھاگ گئی اور یحییٰ کا دل سرمست ہو کر ناچ گیا۔ وہیں مایا اور داریا وی آئی پی بن چکی تھی، ہر کوئی ان کی بلائیں لیتا، وہ تھک تو نہیں گئی، انہیں بھوک تو نہیں لگی، وہ اپنے ان کے دماغ کی لسی تو نہیں کرنا چاہتی؟ اف وہ کہے وہ شرارتیں زندگی کے وجود کو ضبط کر رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں پرسکون ہو رہا تھا۔ جہانگیر کی زندگی میں زمل کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، پر جس کا دوست داران ماہر ہو اسے بلا کیسے کوئی خلش ستا سکتی ہے؟ وہ سمن کے ساتھ اپنے بچے کا انتظار کیے خوش تھے۔ زمل چلا گیا پر اپنی دعائیں اپنے یار کے لیے اس ہوا کے دوش پر بکھری چھوڑ گیا تھا۔ شاہ حویلی کی ہلکی پھلکی سجاوٹ ہو چکی تھی۔ وادی کا امان پروردہ اپنی حسینہ کے ساتھ کل آنے والا تھا۔ وادی مہک رہی تھی، پھر سے امان پروردہ کے گیت بلند ہو رہے تھے، پھر سے ایک کہانی مکمل ہو رہی تھی۔ عزیز جان کے دل پر لگے ہر زخم پر مرہم لگ گیا تھا۔ تبریز خوش تھے، جانے والوں کی میٹھی میٹھی یاد تو پھر تعمر کا ساتھ نبھاتی ہے۔ یہ خوشی کا دور سلامت رہے۔ ایک خوبصورت رات کٹی تو دگنا خوبصورت ملن کے رنگوں سے سجا دن چڑھایا، بہت سے فیصلوں کا دن۔ جتنا یحییٰ اور عمر کی شادی کا جشن ڈیلے ہوا، اتنی زیادہ رونق اس تقریب پر لگی، گویا انتظار کی ساری خلش مٹ گئی۔ ایک بار پھر وہ سب دوست بنے جمع ہوئے، ہر کپل نے ایسا ڈیسنٹ لباس اور رنگ چوز کیا جو میچنگ بھی ہوا اور حسین بھی لگتے وارفتگی پھیلانے کا موجب بھی بنا۔ یحییٰ اور بیلا کی زندگی جس ٹیڑھے میرے ٹریک سے چلی تھی، لگتا نہ تھا وہ منزل پائیں گے، پر آج منزل ان پر رش کر رہی تھی۔ اس منزل تک جاتا ہر راستہ ان کی ملکیت تھی، جبکہ سوہا اور عمر کی میٹھی سی محبت بھی فائنلی کچھ خاص ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، یوں جیسے یہ خوشیاں کبھی نہ تھمیں گی، کبھی مدھم نہ ہوں گی اور کبھی دامن کو چھوڑ کر نہ جائیں گی۔ دلہنیں سرخ اور روسی جوڑوں میں محفل پر طلسم طاری کیے ہوئے تھی،
और इनके पहलू में सच थे उनके ज़ाती शेर निहाल थे। अंजुमन साहिबा ने कब सोचा था कि वह ऐसे जश्न भी मनाएंगी, वरना जब अपने बेटे और बहू को खोया था उनकी दुनिया तो तभी थम गई थी। लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया, खुशियों ने झोली भरकर इनको मसरूरियत अता की। यह जश्न बिलाशुबा शानदार था, क्योंकि इसमें आए हर फर्द का दिल शादमां था। और फिर यह खूबसूरत सी शाम अपने अख्ताम तक पहुंची। तारान और दारिया ने सबसे फाइनली इजाज़त ली और खुशाब रवाना हुए। मेहमान भी रुखसत होते गए। भैया और बेला की तो आज एक दूसरे के बिना जिस्त अधूरी थी, लेकिन सोहा और उमर चेंज करते ही सैर सपाटों पर निकल के सोहा ने से कहा था वो डिनर ना करे, ना खुद सोहा ने किया। दोनों अपनी वेडिंग नाइट पर लॉन्ग ड्राइविंग, कैंडल लाइट डिनर और खुली महकी हुई फिजा में सड़कों पर जितना भी घूम लेते। आज एक दूसरे के शहर से बचना नामुमकिन था। कब से वो दुल्हन होने के बावजूद अपने जानलेवा दूल्हे के इंतजार में थी, और यही था कि आज कुछ और ही इरादे बांधे हुए था। तुम पहले दूल्हे हो जो अपनी दुल्हन को इंतज़ार करवा रहे हो। यो मेरे पैर ठंड से जम गए हैं, मुझे जल्दी से चेंज करने दो ना। क्या कर रहे हो अंदर? दुल्हापे का कहर लेकर इंतहा की सजती बेला इतने बारी चौड़े में मजीद खड़े ना रह माने पाने पर वहीं गिरने के अंदाज में मैटर्स पर जा लेटी, जबकि अंदर सिंक से जुड़े आईने में अपना अक्स देखता यहिया खुद को इतना खूबसूरत शायद ज़िंदगी में पहली बार लगा था। ग्रे ऐश कलर कैम्बो वाला मर्दाना सलवार सूट पहने वो आईने में खुद अपने इस बिल्कुल अलग रूप पर हैरान और साकित रह गया। स्लिम होने के सबब वो इस पर शलवार सूट कभी अच्छा लगा ही ना था, ना इसने बचपन से ये लिबास पहना, पर आज बेला का दिया यही गिफ्ट पहनकर वो इसे हैरान करने से पहले खुद हो चुका था। एकदम परफेक्ट फिटिंग, जो यकीनन तब ऐसी शानदार ना होती, क्योंकि यहिया ने इस डेढ़ माह में अपने स्मार्ट फिगर को काफ़ी मेंटेन कर लिया था। बेला, तुमसे पहले अपने इस रूप पर मैं ही शदाई हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ये कलर और ये जोड़ा, डैशिंग यहिया हैदर। अब तुम्हारी बेला का क्या होगा जो पहले ही तुम पर लट्टू है। खुद से ही शोहो में जलती खुद कलामी किए वो दबा सा मुस्कुराया और मर्दाना शाल वैसे ही रहने दी, क्योंकि उसकी ज़रूरत न थी। जबकि बेला जो यूं ही दुल्हन बनी मैट्रेस पर गिर पड़ी थी, चेंजिंग रूम की डोर ओपन होने की आहट पर फौरी उठने लगी, पर इसे उठा ही ना गया। यही हंसकर करीब आए, अपना हाथ बेला की तरफ बढ़ा गया। बेला ने उसके हाथ से पहले इस पर सजते अपने गिफ्ट को देखकर मुंह से निकलती चीख होंठों पर हथेलियों को रख कर रोकी। ओ माय गॉड, ये तुम हो यहिया? इस ड्रामा क्वीन को दोनों बाजू से पकड़कर उसके 10 किलो लहंगे समेत उठाकर खड़ा करवाता यहिया बेला की आंखों में तैरती वारफ्तगी पर कुर्बान हुआ। कैसा लगा सरप्राइज? यहिया ने एक ही झटके से उसके सर पर टिका बारीक कामदारी आंचल पेंसिल जात के पीछे मैट्रेस की जानिब उछालते उसके रुखसारों से हाथों को जोड़ा। वो आंखें नम के फौरन अपने हाथ उसके हाथों पर रखे करीब से रखी। बेहद हसीन योयो, मैंने कहा था तुम अच्छे लगोगे, पर बाहुदा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लग रहे हो। मैं कुर्बान जाऊँ तुम्हारी वजाहत के, ये रंग बहुत सज रहा है तुम पर, जैसे बना ही तुम्हारे लिए हो। लुक फिटिंग चेक करो ज़रा, कितनी जानलेवा है। थैंक यू सो मच मुझे ये इतना क्यूट सरप्राइज़ देने के लिए। उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमती वो बाजू उसके गले में लपेटे उसके गले लगी, तो यही ने इस एक्स्ट्रा तारीफ पर ब्लश करते बेला को बाजुओं में भर लिया। कहा था ना, बिना बहकाए बहक जाओगी। तुम तो मुझ पर कुछ ज़्यादा ही कुर्बान हो गई बेला। आज मुझे होने दो खुद पर फिदा। दुनिया की हसीन तरीन दुल्हन के लिए अगर ये दुल्हा थोड़ा अच्छे से सज गया है, तो ये हक था तुम्हारा। आज तुम्हारी खुशबू और धड़कन सब छीन लूँगा। गिरफ्त में शिद्दत मिली, आवाज़ में मदहोशी और लहजे में जनू लेकर उसके कान में इत्र डालते यहिया कि जान परवर हिसार में वो मछली। पर आज हर शिद्दत और दीवानगी वाजिब थी। मैंने इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है। जब मेरा यो मेरे पास सिर्फ मेरा होकर मौजूद हो। तुम मेरी खुशबू और धड़कन छीन लो, लेकिन मुझे अपनी आखिरी सांस तक इन सांसों जैसा प्यारा और रहम रखना। बेला की मसरूर सरगोशियाँ यहिया के सरूर में लामुतनाही इजाफा कर बैठी। वो गले लगी ही उसकी गर्दन की पिछली तरफ लॉक हुआ बारीक कुंदन हार ढीला करने के साथ हाथ नीचे ले जाते कमरबंद भी खोल गया। जब इसे सामने लाया तो बेला के गले का हार ढीला होकर नीचे हो चुका था, जिसे बासानी यहिया ने उसकी मुलायम गर्दन से उतार फेंका। फिर झुककर उसकी गर्दन की मुलायम जिल्द बेहद रग़बत से अपने होंठों से छुई। गर्दन के सफ़र करते यहिया के होंठों पर तलब की हिद्दत जगी। मुँह जोर दीवानगी का असर गालिब आया, जो उसकी सुर्ख याकूती लबों की दीवाना वार सिताइश पर ज़रा काबू में आया। तुम हमेशा से मेरी सांसों जितनी अहम ही हो और रहोगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेला कि मेरी बीवी तुम हो। मेरी ज़िंदगी की बहुत सी तकलीफ़ों का मरहम हो। मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा होना ही मेरे सुख की वजह है।
محبت باش باری سرگوشیاں کرتے یحییٰ کے ہاتھ کی پونیں بیلا کے کانوں کو بھی بوجھ اور الجھن سے آزاد کر چکی تھی۔ بس جسم پر بھاری لباس باقی بچ گیا تھا۔ میرے لیے تو تم میری ہر تکلیف کا مرہم ہو۔ آئی لو یو ٹو۔ گویا وہ راضی تھی اپنے یویو کے معاملے میں دل اور جان ہتھیلی پر رکھ دینے والی جان نثار ہم سفر۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم ایک دوسرے میں ضم ہونے کے کنارے کھڑے ہیں۔ تحت نگاہ صرف سکون بچا ہے۔ بیلا کیا میں واقعی اتنا خوش قسمت ہوں؟ تم کھو جاتی مجھ سے تو باہدہ سکون چلا جاتا مجھ سے روٹ کر۔ میں نے ہر سانس کے ساتھ تمہیں پانے کا شکر کیا ہے اب تک، اور کروں گا جب تک زندہ ہوں۔ میں اس سے پہلے اتنا پرسکون نہیں ہوا جتنا اس لمحے تم میری ہو جاؤ گی مکمل روح اور جسم، جان کے بعد جسم سے بھی۔ بیلا اس کی دیوانگی کے جواب میں نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، اور پھر اس پیارے شخص کا چہرہ تامے پیار کا انوکھا احساس کرتے اس کی سبھی جبیں چومی، چہرے کا ہر نقش اپنے ہونٹوں کی ملائم نرمی سے معتبر کر دیا۔ یہ میری اولین خواہشوں میں سے سر فہرست ہے، مکمل تمہارا ہونا یحییٰ حیدر۔ بہت سپردگی کے ڈھنگ بہت باوقار انداز میں نبھاتی آنکھوں کو حیا کے پردے سے گرا گئی تو یحییٰ حیدر کا صبر بھی لٹ گیا۔ کسی بہتے پرزور جھرنے کی مانند وہ اس بہتی ندی میں سمٹنے لگا، جیسے دونوں کی بقا کے لیے یہ ملن بہت شدھ ہو گیا ہو، ضروری ہو گیا ہو۔ دھڑکنیں بڑھنے کے بجائے اس جہاں لوا قربت پر سست پڑنے لگی، پر یہ یقیناً وقتی تھا۔ محبت کے سانچوں میں ڈلے امرت لوگ تا دیر سانس اور دھڑکن سست نہیں رہنے دیا کرتے۔ لانگ ڈرائیونگ، لیٹ نائٹ ریسٹورنٹ جا کر پتہ نہیں کیا اوٹ پٹنگ تک کھا لیا، پر وقت تھا جیسے گزرنے پر آ ہی نہ رہا تھا۔ تھکا کر وہ دیوانے مستانے پروانے لوٹے۔ عجیب سی معنی خیزی تھی جو دونوں کے بیچ حائل دلوں کی حرکت کو تیز کر رہی تھی اور جسموں کو نادیدہ حدت میں جھونک رہی تھی۔ جب سوہا اور عمر نے ایک ساتھ کمرے میں قدم رکھا تو تازہ گلاب اور موتی کی مہک نسوں میں گل کر خمار طاری کر گئی۔ دونوں چینج کر کے گئے تھے۔ ان کے حسین سراپوں پر سجا سیاہ رنگ مزید مائل بکرم ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ اف، مجھے کچھ ہو رہا ہے، ارادہ بگڑ رہا ہے سوہا، یا تو اتنی سجاوٹ نہ ہونے دیتی یا اتنی پیاری نہ ہوتی تم۔ عمر نے گہرا سانس اس اطلسی فضا کے سپرد کیا۔ البتہ اس کی نظریں کچھ ہی دور پلٹ کر کھڑی سوہا کی پشت کی جانب ٹہری تھیں، جو خود پل پل دل بنی دھڑک رہی تھی۔ عمر نے قدم بڑھا کر اس کی طرف کا راستہ طے کیا۔ سوہا کی دل کی دھڑکن اس کے کان میں سنائی دینے لگی۔ ہنی مون ہمیں ماسکو میں منانا تھا نا عمر؟ اس سے پہلے وہ حدیں عبور کرتا ہوا جلدی سے پلٹ کر بولی، پر اگر عمر کی آنکھوں کو دیکھ لیتی تو لفظوں کے گلے کاٹ دیتی۔ عمر، تم اتنے ہاٹ کیوں لگ رہے ہو؟ سوہا کے ہاتھ نم پڑے، جبکہ عمر کے ہمار پر اس ڈرے سہمے جملے نے اوس گرائی، کیونکہ بیبی میں پیدا ہی ہاٹ ہوا تھا، تم کیوں اتنی ٹھنڈی پڑ رہی ہو؟ اسے لگا جیسے سوہا بھی صدمے سے کپکپاتی زمین بوس نہ ہو، تبھی اسے کندھوں سے پکڑ کر دھیرے سے اپنے نزدیک کیا۔ سوہا کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ بڑھ کر سماعت اور دھیان تک ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ عمر، یہ بہت بھاری لمحے ہیں۔ اس کے سینے کے قریب سے رکھتی سر اس کے شانے سے ٹکائے اس کے سینے سے شیر مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ عمر کے ہونٹوں پر رسیلی سی مسکراہٹ احاطہ کر گئی۔ خود بہت ہاتھ اٹھا کر سوہا کی پلائی کمر تک لے جاتے باندھے۔ مجھ پر تم وہ ایک ایک سانس لیتی باری ہو جس میں میرا حصہ نہ ہو۔ مجھے جان ہارنی ہے تم پر، میری جان لٹنے پر مچل رہی ہے سوہا۔ سوہا کے وجود میں ہوتی عجیب سی ہلچل محسوس کرتے عمر نے آواز اور لہجہ مدہوش کیا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر عمر کو محبت پاش آنکھوں میں خوفزدہ اور اہم طلب ہوئے جھانکی۔ تم مجھے کھا کیوں نہیں لیتی؟ دفتن عمر کی تڑپ بھرے جملے پر وہ گرے آنکھوں والی اپنی تمام تر دل فریبی کے ہنسی، اور دانت عمر کی دائیں گال پر پیار سے گاڑے، کچھ یوں کہ وہ عمر کو ایک جذباتیت بھرے بوسے سے بھی نرم لمس کی صورت محسوس ہوئے۔ میں نے تمہیں کھا لیا، کچھ بتاؤں؟ آج تم بالکل پرنس لگ رہے تھے اور میں سچ میں خود کو پرنسس فیل کر رہی تھی۔ تمہارے قریب ایک خوبصورت چین میسر آنے لگا ہے۔ ہر وقت تمہیں سوچتی رہتی تھی کہ ابھی تم کیا کر رہے ہوگے، کیسے سانس لے رہے ہوگے۔ تمہاری یہ بولتی شور مچاتی آنکھیں، ہر یہ ہر وقت پھیلے مسکراتے ہوں، تم پورے میرے لیے میجیکل وائب ہو۔ اظہار کی ہمت وہ کبھی نہ کرتی، پر آج عمر پر فریفتہ ہی اس قدر تھی کہ دل چاہا اس کی اہمیت اسے بتاتی ہی چلی جائے۔ مجھے اللہ نے تم سے زندگی کے اس موڑ پر ملوایا جب میں بہت اکیلی پڑی ہوئی تھی۔ تم میری زندگی میں اسمائل لائے، اچانک سے مجھے محسوس ہونے لگے۔ یہ جتنے دن تم مجھ سے دور رہے، میں ہر پل تم سے ایموشنلی اٹیچ ہوتی گئی۔ صدیوں میں کی جانے والی محبت یہ چند دن اپنے نام لگا بیٹھے۔ میں نے بہت سارے خواب سجا لیے، کیونکہ مجھے یقین ہے عمر افندی مجھے سچ میں پرنسس بنا دے گا۔ سوہا کے یہ نرم ملائم اظہار عمر کی جان پر بہت بھاری تھے، اوپر سے وہ کومل سی پری سے بھی تو دگنی عزیز تھی۔
दिल तो चाहे से सांस लेने की भी मोहलत न दे, पर वो इससे खुद ही तो अपना आसमान सौंप चुका था। जूजी, तुम मेरे सब्र के पैमाने लबरेज कर रही हो। देखो, शरीफ नहीं हो तुम्हारे मामले में तो हरगिज़ नहीं। ये इजहार तब करना जब मुझे बर्दाश्त करने की कुव्वत हो तुम में। मैं रुक नहीं पाऊंगा अगर एक हर्फ मजीद तुमने मेरी आंखों में देख कर कहा। उमर की आवाज़ जज्बात के गलबे से बारहा टूटी। सोहा ने अपनी दोनों हथेलियों की ठंडक उमर की गर्दन की तरफ दी और चेहरा बेहद करीब लाई, जिसके बाद इसे दूर जाने देना उमर की बस का रोक ना था। आई लव यू सो मच उमर अफंदी। वो बिना अंजाम की परवाह के मुस्काई, ये जानने के बावजूद कि वो इस बहार को खुद पर लम्हा लगाकर उतार लेगा। तुम्हारे होंठों से वही निकला है ना जो मैंने सुना। उमर किसी नशे में धुत शराबी की माने जामे सुकून का तलबगार हुए बड़बड़ाया। उड़ने से पहले मुझे थोड़ी अपनी कैद सौंप दो। ये कैद मुझे तुम्हारे आसमान से पहले तुम्हारे दिल में परवाज़ बख्शेगी। मुझसे नहीं होगा तुमसे दूर रहने का जब्र, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तुम्हें तलाफ़ी करनी होगी वरना पागल हो जाऊंगी। खुद सपुर्दगी का ये जानलेवा अंदाज उमर के तन मन में आग दहका गया। वो आंखें हुमार और सरूर से लबरेज हुईं। मेरी जान, मैं तो इस तलाफ़ी के लिए तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हें पागल होने कैसे दे सकता हूँ। आ जाओ, लूट ले मेरा सब कुछ चूजी। उमर के उमर ने इख्तिताम तक जैसे ज़रा परे हटकर अपनी बाजू खोले शाहरुखान पोज दिया। सोहा हंसकर उसके सीने जा लगी। जबकि दोनों गले लगे तो दिल की धड़कनें पागल होने लगी। उफ, ये बहुत खूबसूरत है सोहा, आई लव यू टू। उसके सर को चूमते जान सारी से इजहार किया, पर वो और शिद्दत मिलाती उसके सीने में घुटने लगी। थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ हेवन उमर। ऐसे इजहार पर वो इसे कैसे चुपने देता। पकड़ कर रूबरू करते ही उसके सिताइश के मुंतजर चेहरे के खदोखाल पर अपने होंठों से बाहर राइज कर दी। वो उमर की मिठास अपनी जुबान से वजूद में उतरता महसूस करने की ख्वाहिशमंद थी, पर लगता नहीं था। वो आफत का परकाला इसे लम्स की जुबान के सहर से ज़्यादा देर होश में रहने देता। उसके बाद फिर लफ्ज़ों की वक़्त ही न रही। वो आग में दबी दो चिंगारियाँ थे जो एक बगड़ते अलाव में बदल कर सब तहस नहस करके एक नए निशात और सरूर को अपने लिए क्रिएट करने वाले थे। वादिय सोन से केसर खुश है। उसका मान परवरता अपनी हसीना के संग लौट आया। रात गहरी थी, पर सितारों के झुरमुट में निकले चांद ने और चाली झील की खूबसूरती लाख गुना बढ़ा रखी थी। और फिर इसके किनारे खड़ा वो हंस का जोड़ा जो इस वादी का बकट्ठा इश्क था। वो लौट आए थे, पर शाह हवेली से पहले वादिय सोन उनके दीदार की मुंतज़िर थी। इन दो को साथ देखने के लिए तरस चुकी थी। ये तुमने इनडायरेक्ट अपनी ही तारीफ़ की है, ये ओढ़ लो। तारा ने उसके कान से लगी मोहब्बत पर इशारत करते ही अपनी जैकेट उसके कोमल वजूद को इसारी, क्योंकि खुद वो इस ठंड का आदी था, पर दाहिया के लिए ये शिद्दत बेहद इजाफी थी। वो पहले जुमले को नज़रअंदाज किया, आखिरी पर पलटी। एक उनसीत से लबरेज नज़र अपने इतराफ़ लिपटी दारान की जैकेट पर डाली और एक महबूबियत में दुत नज़र दारान माहिर शाह पर। तुम मुझे हमेशा अपनी चीज़ें क्यों दे देते हो? अपना दिल, अपना इख्तियार, अपनी खुशबू, अपनी मोहब्बत, अपनी रज़ा, अपनी शॉल और अब अपनी जैकेट भी। तारिया चाहती थी उसे भी ठंड न लगे, तभी उसकी कमर की तरफ हाथ लपेटे इसके साथ जा लिपटी। क्योंकि तुम मेरी हो। हाथ उसकी तरफ हायल के उसकी जबीं चूमते जवाब दिया। कहर बरस रहा था वादिये सोन में। धुंधलका छाया था, ऐसा लग रहा था सर्दी के गायबाना ओले गिर रहे हों। ज़रूर मत दिलाओ मुझे। वो मदहोश हुई। इतनी सी देर में ही दारिया के होंठों की रंगत सर्दी से बदलने लगी, उसके रुखसारों पर सुर्खी सिमटने लगी। ठंड कहते हैं इसे, तुम कांप रही हो। चलें, ये झील से ये इससे गुफ्तो शनीद बाद में कर लेना धूप के पहर। उसको अपने खूबसूरत और मजबूत हाथों की हरारत देते प्यार से तस्हीह की, जिस पर दारिया खिलखिला दी। मैं रोमांटिक हो रही थी माहिर। दारिया ने हवा होते घूरा। गलत जगह हो रही हो, मैंने जवाब दिया तो गिर पड़ोगी। वो अपने कुर्ब की शिद्दतों की तबाहकारियाँ बताता। दारान माहिर शाह, तुम जवाब देने के साथ ही संभाल नहीं सकोगे क्या मुझे? दारिया के मन में जसारतें करने की पुरहिदत ख्वाहिशें घूम रही थी। वो छाली झील को बताना चाहती थी कि उसका माहिर शाह उसका है। मैं खुद लड़खड़ा जाऊंगा। नशा बनकर नस नस में उतरते तुम देर ही कितनी लगाती हो। इस वादी की मोहब्बत हूँ मैं। ये जेलस हो गई तो अपना मान परवरता नया चुन लेगी। तारान की दिलनशी वसवसों पर दारिया हंसी। उसके करीब से रखकर एक दिल मोह लेती पेशरफ्त किए तारान को मसरूर व बेखुद किया। इस लड़की का गर्म लम्स इस सर्द लहर को अपने अंदर फौरन जम कर गया। तुमसे बेहतर से कोई ना मिलेगा। ये बात वादी सोन से कैसे जानती है। माहिर, तुम मेरी ज़िंदगी की कीमती तरीन खुशी हो। नर्म हथेलियों में दारान का चेहरा भरे उसकी जमीन रुखसार छूते वो एक दिलरुबा से अंदाज में मुकाबलवार रफ्तगी फैला गई। और मैं तुम्हारी इतनी कीमती खुशी होने पर भी कुर्बान।
जवाबन उसकी आंखों को चूमते बेनाई को तक़वियत दी, जिस पर दोनों गले लगे और फाइनली मूड बना कि अब शाह हवेली की वीरानी को सुकून और रौनक में बदला जाए। सो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर दारिया उसका बाजू थामे अदा से अपने दारान माहिर शाह के संग शाह हवेली रवाना हो गई। रही है वैसे जब से ये ठंड नहीं है ना, कुतियापा भी शुरू हो गया है। दूर दूर कुत्ते भौंक रहे हैं और ये हो रहा है, रात सन्नाटा और खामोशी और कुत्तों के भौंकने की इतनी इतनी ऊंची आवाज़ है। मैं कैसे रिकॉर्डिंग किया करूँगी, मैंने ना बहुत बीच में गैप ले लेके की है, बीच में बार बार वो बोलने लग पड़ते थे। अल्लाह ही उनको हदायत दे। खैर जारी है, कैसी लगी प्यारी सी किस। वैसे तो यहाँ नावल का एंड हो गया है, लेकिन चूंकि मैंने आपको सबके बेबीज़ और आगे की लाइफ दिखाने का प्रॉमिस किया था, सो अगली दो एक साथ 2 साल की गैप की और खट्टी मीठी होंगी, खट्टी मीठी होंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे सबके बच्चे और कुछ की गुड न्यूज़। वैसे यहाँ तक नावल ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। मैंने डिसेंट से वेडिंग सीन्स दिए हैं, ना कमी लगे ना ज़्यादती। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे और शरारती से भी, खासकर उमर का शाहरुखान वाला पॉज, अगली दारान दारिया की शाह वली आमद और फिर 2 साल गैप स्पेशल। इस 2 साल के बीच क्या क्या हुआ होगा ये सब भी तफसीली बताऊंगी। बेस्ट सीन कौन सा लगा, बेस्ट डायलॉग ज़रूर बताएं और सब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दरेश कम इसके फौरी बाद स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं 4 पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज तो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं आपने, क्योंकि आज बहुत ही प्यारी एपिसोड थी। अल्लाह हाफिज़।